नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज मॉडल प्रैक्टिस सेट का चौथा भाग है। 3 भाग हमने पहले भी करा चुका है, 50-50 या 40 क्वेश्चनों का। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे सवाल थे, बिल्कुल एग्ज़ाम जैसे। आज भी बिल्कुल एग्ज़ाम जैसे 40 VVI सवाल कराए जाएंगे। अब प्रश्न छोड़कर आप नहीं आइएगा, अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा और सीखिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले सकते हैं। आइए देखें आज का पहला सवाल। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका सही जवाब है वीरभद्र सिंह। नाम ध्यान रखिएगा, 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। वे 87 साल के थे। वीरभद्र सिंह की राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा रहा और वे 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वीरभद्र सिंह साल 1983 से 1990, 1993 से 1998 तक, 1998 से 2003 और 2003 से 2007 और 2012 से 2017 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बहुत लंबे समय तक रहे मुख्यमंत्री। आइए देखें अगला सवाल, ज़रूर नोट कीजिएगा दोस्तों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कितने करोड़ रुपए की हर घर नल जल और पक्की नाली गली योजना का लक्ष्य रखा गया है? गांव गांव में नल जल लगाया जा रहा है और पक्की नाली गली हो रहा है। सब लोग देखे होंगे, गांव में रहते होंगे तो। कितना का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही जवाब है 37,070 करोड़ रुपया। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए डिटेल में दिखा दें थोड़ा। बिहार राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान में 6,007.98 करोड़ रुपया खर्च होंगे। हर घर नल का जल और गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत राज्य के सभी घरों तक पाइप से पेयजल एवं सभी बस्तियों में गली नाली पक्की करने हेतु 37,070 करोड़ रुपया खर्च का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल हो सकता है ये आपके एग्जाम में। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। नालंदा, अररिया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। बिहार बजट में इस पे मैं बता चुका हूँ। अगर बिहार बजट का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा वीडियो बनाया गया है। इसका सही जवाब है अररिया। ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। BPSC और बिहार SI विभिन्न राज्यों में स्थित 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग लिस्ट में बिहार में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया है? भारत के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग लिस्ट में बिहार का कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे सर्वश्रेष्ठ है? इसका सही जवाब है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। बिहार में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। लाइक नहीं किए हैं दोस्तों तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। बार बार बोलता हूँ फिर भी आप लोग नहीं सुनते हैं। इतना वीडियो देखते हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है क्या आपको? सच बताइएगा, कमेंट तो कर दीजिए कीजिए कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो खैर करना ही है। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल भी बनते हैं। कुछ इजी कुछ डिफ़िकल्ट सवाल हर एग्ज़ाम में रहते हैं, खासकर BPSC में तो रहता ही है। इसका सही जवाब है जापान। सब लोगों को पता होना चाहिए, नहीं जानते हैं तो नोट ज़रूर कीजिएगा, आप ही का फ़ायदा होगा। आइए देखें अगला सवाल। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्रिज, शतरंज, गोल्फ और पोलो में से बिशप शब्द जो है शतरंज से संबंधित है। ये सवाल भी बार बार बना है और बनेगा आगे भी।
इसलिए नोट करते हुए चलिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? मलस्का जल संधि, डोबर जल संधि, पाक जल संधि और हार्मुज जल संधि। बहुत बार ये भी सवाल दिखा गया है। इसका सही जवाब है पाक जल संधि। सबको पता होना चाहिए, ये बहुत इजी सवाल है। ऐसे सवाल गलत करने वाले कभी कटअप पार नहीं कर सकते, इसलिए ये इजी सवाल तो आपको जानना ही पड़ेगा। हाल ही में आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर या इनमें से कोई नहीं में से आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना गया है किसे? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए अमिताभ बच्चन जी को चुना गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आप टीवी में एडवर्टाइज भी देखते होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? बिहार, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में से किस राज्य की सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी? इसका सही जवाब है राजस्थान की सरकार ने किया है। ध्यान रखिएगा, मोक्ष प्राप्ति के लिए नदी हरिद्वार तक जाते हैं लोग, उसकी गाड़ी की व्यवस्था, बस की व्यवस्था कराई जाएगी फ्री निःशुल्क में। आइए देखिए अगला सवाल। हाल ही में कहाँ 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचय परियोजना स्थापित की गई है? 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजनाएं किस राज्य में स्थापित की गई है, कहाँ पर की गई है? इसका सही जवाब है बड़ोदरा। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हुआ है? डीन जोन्स पूर्व क्रिकेटर थे जिनका निधन हो गया है हाल ही में, कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में से ये कहाँ के थे? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया के थे। ध्यान रखिएगा, आइए दिखाते हैं उनके बारे में थोड़ा और डिटेल। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया। इंडिया में ही निधन हुआ, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सवाल। उनकी उम्र 59 साल की थी। जोन्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू 1984 में किया था। उन्होंने अपने करियर में कुल 52 टेस्ट और 164 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले। जोन्स अपनी कमेंट्री के लिए बहुत मशहूर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा डीन जोन्स का नाम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जिनका हाल ही में देहांत हुआ। हाल ही में मोक्टर ओवने को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है? वर्तमान में जो भी नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेंगे वो इम्पोर्टेंट सवाल हो जाएगा, बीपीएससी में खासकर पूछा ही जाता है। मोक्टर ओवने को माली देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है, इसलिए नोट करते हुए चलेंगे अगर आपको पता नहीं है तो। आइए देखें अगला सवाल। किस राज्य में हाल ही में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है? भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास इनमें से किस राज्य में किया गया है? पंजाब, राजस्थान, बिहार और केरल में से भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास केरल राज्य में किया गया है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। आज सुबह भी करंट अफेयर्स का वीडियो आया था, अगर आप उसे भी नहीं देखे हैं तो जुलाई का पार्ट 1 आ चुका है करंट अफेयर्स का, बहुत अच्छे सवाल कराए गए हैं, उसे भी ज़रूर देखिए। हाल ही में केरल में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है। इस पार्क का उद्देश्य चिकित्सीय उपकरण उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण एवं मूल्यांकन जैसी सेवाओं की एक पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध कराना है। चिकित्सीय उपकरण पार्क को केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के थोनकल स्थित लाइफ साइंस पार्क में स्थापित किया जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में। आइए देखें अगला सवाल। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? बहुत अच्छा सवाल है। एंटीबायोटिक, कोई भी बीमार पड़ता है तो एंटीबायोटिक दे देना, एंटीबायोटिक दे देना बोलते हैं ताकि बीमारी और ज़्यादा नहीं बढ़े। इसका आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नहीं जानते हैं, नोट करते हुए चलेंगे। बहुत लोग तो वीडियो
पढ़ते ही नहीं हैं, बंद करके कितने चले भी गए होंगे। जिनको पढ़ना है उनको पूरा वीडियो क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान जब लिखा जा रहा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। उसकी पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल ये भी बनता है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। सबको ज्ञात होना चाहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ब्राह्मणी, महानदी एवं बैतरणी नदियां किस प्रदेश में बहती है? बहुत इजी सा सवाल है। महानदी, ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी उड़ीसा में बहती है। इसलिए ये तो ध्यान ही होगा, आप लोगों को नहीं पता है तो ज़रूर नोट कर लें। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का इनमें से कौन सा है? सोडियम जो है जल से हल्का होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। साइंस के भी अच्छे सवाल हैं, सब मिक्स हैं। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ट्यूबलाइट देखे होंगे, घरों में लगता था पहले, अब तो CFL आ गया है, ज़्यादा CFL ही यूज हो रहा है। उसमें कौन सी गैस होती है? इसका सही जवाब है आर्गन के साथ मरकरी वेपर। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब है 1950 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है, इस तरह के सवाल भी आते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। जल में आसानी से घुलनशील है। जल में इनमें से कौन सा आसानी से घुल जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया और आयोडीन में से जल में आसानी से घुलनशील अमोनिया है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। भारी जल एक प्रकार का है। शीतलक, मंदक, अयस्क या ईंधन में से भारी जल जो है मंदक का एक प्रकार है। इसलिए ध्यान रखिएगा, भारी जल D2O को कहते हैं और ऐसे जल H2O होता है, सब लोगों को पता होना चाहिए। पनीर निम्न में से किसका एक उदाहरण है? ये सवाल जो है 1-2 दिन पहले ही बताया है हमने। बहुत अच्छा सवाल था और ये सवाल आने का उम्मीद ज़्यादा रहता है ऐसा। इसका सही जवाब है जेल का उदाहरण है पनीर, बूट पॉलिश, ये सब जो हैं जेल के उदाहरण हैं। बताया गया था, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला किसका मिश्रण है? बहुत ही अच्छा सवाल है। माचिस जलाते होंगे, उसकी तिल्ली पे कौन सा मसाला लगता है जिसके कारण वो जलता है? इसका सही जवाब है लाल फास्फोरस और गंधक रहता है। ध्यान रखिएगा, लाल फास्फोरस और गंधक। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? प्रकृति में अनुचुंबकीय इनमें से कौन सा है? लोहा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन जो है प्रकृति में अनुचुंबकीय है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से कौन सा तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है? आयोडीन जो है ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है, नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों, आप ही का फायदा होगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है?
सर्वाधिक अस्थायी तत्व इसमें से कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सीसा और रेडियम में से सर्वाधिक अस्थायी तत्व जो है सीसा है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल ज़्यादा बनते हैं। गलत युग्म को पहचानिए। चाय असम में होती है, चाय असम में ही, असम बंगाल तरफ ही चाय ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा असम में ही होती है। मूंगफली बिहार में ये नहीं होता। नारियल केरल में ये भी होता है। गन्ना उत्तर प्रदेश में हाँ होता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। इसमें मूंगफली जो है बिहार में नहीं जबकि गुजरात में होता है, इसलिए ये उद्गम जो है गलत है। आइए दिखा देते हैं क्यों गलत है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है, दूसरे नंबर पे है। वहीं देश में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। देश के कुल मूंगफली उत्पादन का लगभग 50% गुजरात राज्य में ही से आता है। ये बात भी नोट कर लीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक दबा दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है दोस्तों। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ये सवाल भी बहुत आता है। इसका सही जवाब है चित्रकूट प्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। इसलिए ध्यान से नोट करते हुए चलेंगे, नहीं जानते हैं तो। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है। किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? इसमें से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, कहाँ कहाँ की संयुक्त परियोजना है? भाखड़ा नांगल बांध नाम सुने होंगे, कहाँ की परियोजना है? इसका सही जवाब है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तीनों राज्यों में है भाखड़ा नांगल बांध, इसलिए नोट कर लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। आइए देखिए अगला सवाल। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री इसमें से क्या है? गंगोत्री नाम देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, इसलिए यह सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कंफ्यूज करने वाला है। बच्चे जो हैं गंगोत्री समझकर प्रायद्वीपीय भारत की नदी लगा देंगे, कुछ लगा देंगे, इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट है, नोट जरूर कीजिएगा नहीं जानते हैं तो। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में सबसे ज़्यादा जूट जो है पश्चिम बंगाल में होता है और दूसरे स्थान पर बिहार का नंबर आता है। बार बार बताया गया है, बहुत बार बताया गया है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल भी पश्चिम बंगाल में ही होगा। जब सबसे ज़्यादा होता है तो सर्वाधिक क्षेत्रफल भी पश्चिम बंगाल ही होगा, इसलिए बहुत इजी सा सवाल था। आइए देखिए अगला सवाल। संयुक्त राज्य अमेरिका का सूती वस्त्र उद्योग दक्षिण भाग में स्थानांतरित हो रहा है, क्यों स्थानांतरित हो रहा है दक्षिण भाग में? क्योंकि दक्षिणी भाग में कपास मेखला तथा कोयला एवं जल विद्युत शक्ति की सुविधा विद्यमान है, इसलिए ये जो है दक्षिणी भाग में स्थानांतरित हो रहा है। से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण है। उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण क्या है? इसका सही जवाब है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है अधिक लवणता का कारण है, इसलिए ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। संयुक्त राज्य अमेरिका की किस पहाड़ी को पृथ्वी की सबसे घनी पहाड़ी कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे घनी पहाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कौन सी पहाड़ी है? इसका सही जवाब है बुट्टे पहाड़ी। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है, नोट कर लीजिएगा नहीं जानते हैं तो। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी सा सवाल है। इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, सब लोग को ज्ञात होना चाहिए।
आइए देखिए अगला सवाल, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बहुत बार ये सवाल आया है। गोबी मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया, भारत, मंगोलिया और अफ्रीका में से मंगोलिया में स्थित है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। नहीं जानते हैं तो गोबी मरुस्थल। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल उसके बारे में। यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है जहां तापमान 0 से 40 डिग्री तक नीचे चला जाता है। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में मंगोलिया के अधिकांश भाग पर फैला हुआ है। ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल, चाय के पौधे उगाने की डैपाग विधि विकसित हुई थी? कहाँ हुई थी? चीन में, इंडोनेशिया में, जापान में या फिलीपींस में? चाय सब लोग पीते होंगे सुबह शाम। सुबह तो ज़रूरी ही है, बिना चाय के नींद भी नहीं खुलता। इसका सही जवाब है फिलीपींस में। ध्यान रखिएगा, फिलीपींस में जो है चाय की डैपाग विधि विकसित हुई थी, इसलिए नोट कर लीजिएगा। नहीं जानते हैं तो अच्छे अच्छे सवाल हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? प्रवाल भित्ति पर भी सवाल ज़्यादा ही बनता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ, नाम भी नोट कर लीजिएगा सब। किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? इसका सही जवाब है अवरोधक प्रवाल भित्ति। आइए देखिए अगला सवाल, नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। नहीं जानते हैं तो आज का आखिरी सवाल है, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं? ये भी सवाल बार बार बनता है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, इसलिए नोट सारा कीजिएगा। क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF मिल जाएगा। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।